हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू ऑल्ट्रोज, जो कि भैया फेसलिफ्ट हुआ है हाल ही में। दूसरा ये भी फेसलिफ्ट हुआ था, लेकिन इसको काफी टाइम हो चुका है। ये है बलिनो, मारुति की तरफ से आने वाली। दोनों ही सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं। 6,30,000 रुपए के आसपास ये स्टार्ट होती है और 6 लाख रुपए के आसपास ये एक्स शोरूम स्टार्ट होती है। बाकी ऑन रोड भाई अपने अपने हिसाब से लगा लेना। मात्र 6 लाख रुपए से ऑलमोस्ट लगा लो, दोनों गाड़ियां स्टार्ट होती है, क्योंकि ऑल्ट्रोज में थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह भी है। हालांकि है तो बलिनो पे भी, बट ये लगा लो मोटा मोटा आप इसको 5-5.5 लाख रुपए के आसपास लगा लेना कि होता है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, बात कर लीजिएगा कितना क्या डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। तो बात करते हैं इन दोनों चीजों में क्या क्या ऑफर करती हैं। ये थोड़ा सा अपर वेरिएंट है, ये जो है वो बेस वेरिएंट है। और दोनों गाड़ियों में क्या क्या चीजें ऑफर होती है और कितना ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है आपकी फैमिली को, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, दोनों ही जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, ये 4 सिलेंडर और ये 3 सिलेंडर। बाकी पावर जो है भाई थोड़ा सा ऑल्ट्रोस की ज्यादा है कंपेरेटिवली बलिनो की। रिलायबिलिटी बलिनो में ज्यादा है, ये सब तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें ऑफर होती है। सबसे पहले भाई आप ऑल्ट्रोस की तरफ देखेंगे तो इस तरीके के इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, और ये लो बीम हाई बीम अलग अलग है। यहाँ पे आपको हेलोजन मिलेगा, इंडिकेटर यहाँ मिलता है, ये पार्किंग बल्ब है। और पियानो फिनिश में पूरी की पूरी ग्रिल मिलने वाली है विद टाटा का न्यू लोगो। और नीचे जो है फॉग लैंप आते हैं अपर वाले वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में नहीं आता है। तो मैं आपको बेस वेरिएंट के हिसाब से ही बताता चलूंगा। बाकी नीचे जो है वो मैट फिनिश में आपको ये ग्रिल मिलने वाली है। बाकी व्हाइट कलर का नीचे वापस बम्पर, और ये कर्व्स देखिए, ये जो थोड़े से जो है अच्छे लगते हैं। लुक वाइज आप बताइएगा आपको ऑल्ट्रो ज्यादा अच्छी लगती है या ये बलिनो। बलिनो के अंदर जो है बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। डीआरएल्स नहीं आती, ये अपर वेरिएंट है इसलिए डीआरएल्स है। और इंडिकेटर आपको इस तरीके से मिलता है यहाँ पे, और जो है नीचे फॉग लैंप मिल जाते हैं, बट बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते। बाकी क्रोम की ऐसे लाइनिंग मिलेगी आपको। मैट फिनिश में आपको जो है इसकी ग्रिल मिलती है, चाहे वो टॉप एंड वेरिएंट ले लो। और बाकी ओवरऑल लुक की बात करेंगे तो इस तरीके का है। लुक मुझे बलिनो का भी अच्छा लगता है, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो किसका लुक ज्यादा अच्छा है, हम बात कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर मेरी राय पूछोगे तो मैं ऑल्ट्रोस की तरफ जाऊंगा। बाकी वहीं साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो टायर साइज की बात करते हैं तो सबसे पहले 16 इंचेस का टायर मिलता है इसके अंदर टॉप एंड वेरिएंट में। नीचे वाले वेरिएंट में आपको 15 इंचेस का टायर मिलने वाला है। वहीं अगर ऑल्ट्रोस की बात करें तो इसके अंदर 16 इंचेस का ही टायर साइज आपको मिलने वाला है। बाकी फेंडर में ही दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। बेस वेरिएंट के अंदर आपको फेंडर में ही मिलता है जो इंडिकेटर है। ORVM जो है वो बॉडी कलर नहीं मिलता, ब्लैक मिलेगा। बेस वेरिएंट की बात करूं, वहीं ऑल्ट्रोज में भी ये चीज चेंज हो गई है, आपको ORVM के अंदर ही इंडिकेटर मिलता है, चाहे आप बेस वेरिएंट ले लिए। और इंडिकेटर भी मतलब जो पियानो फिनिश में है वो आपको इसका ORVM मिलता है। बाकी डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो डोर हैंडल बॉडी कलर नहीं मिलते बेस वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट में आपको क्रोम मिलेगा, और सेंटर जो है वो सेंसर्स भी मिल जाते हैं, इस तरीके की मिलती है जो कि टॉप एंड वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में आपको नॉर्मल सेंटर लॉकिंग मिलती है जो नॉर्मल आती है। वहीं बात करें ऑल्ट्रोज की तो ऑल्ट्रोज में भी आपको इसी तरीके का सेंसर मिल जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में नॉर्मल फ्लैश डोर हैंडल्स मिलते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल से अगर देखना चाहते हो तो ये ऑल्ट्रोज है, ऑल्ट्रोज का साइड प्रोफाइल ऐसा है, और ये बलिनो का साइड प्रोफाइल थोड़ी सी गंदी हो रही है बलिनो, तो प्लीज इग्नोर दैट। बाकी रेयर प्रोफाइल से देखते हैं। रेयर प्रोफाइल से अगर आप देखोगे तो आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है बलिनो में, चाहे टॉप एंड वेरिएंट ले लो। स्टॉप माउंट लाइट, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, ये क्रोम की लाइनिंग मिलती है टॉप एंड वेरिएंट में। पीछे का जो है रेयर कैमरा मिलता है, सुजुकी का लोगो, बलिनो की बैजिंग मिल जाती है। और एलईडी सेटअप के साथ टेल लैम्प मिल जाती है, चाहे आप बेस वेरिएंट ले रहे हो। और नीचे रिफ्लेक्टर्स और 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करोगे ऑल्ट्रोज की तो ऑल्ट्रोज में टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, बट इस वाले में नहीं मिलता बेस वेरिएंट में। और यहाँ पे इसी तरीके का एलिमेंट आपको मिलेगा इसके स्पॉइलर में। स्टॉप माउंट लाइट, डिफॉगर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, ना ही वॉशर मिलता है, वाइपर मिलता है। बेस वेरिएंट में वो उसमें भी नहीं मिलता, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता है। वहीं एलईडी सेटअप के साथ आपको इसकी टेल लैम्प मिल जाती है। तो जैसे ही आप करोगे तो ये एलईडी सेटअप के साथ टेल लैम्प है। डीआरएल्स इसके अंदर कनेक्टिंग नहीं मिलती है, वो टॉप एंड वेरिएंट मिलती है। बाकी नीचे 2 सेंसर्स हैं, ऑल्ट्रोज की बैजिंग है और रिफ्लेक्टर्स हैं। इस तरीके का ऑल्ट्रोज का लुक है। अब चलते हैं गाड़ियों के अंदर, देखते हैं कौन सी गाड़ी कितना ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है आपकी फैमिली के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं बलिनो के अंदर। तो बलिनो के अंदर चलने के लिए आपने इसको अनलॉक किया। ORVM इसके फुल एंड फुल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, टॉप एंड वेरिएंट बेस वेरिएंट में नहीं होते हैं। तो भैया सबसे पहले बेस वेरिएंट से आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगे। कंट्रोल करने के लिए नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में, बट टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता है। बाकी लेदराइट यहाँ पे मिलता है, और बेस वेरिएंट में आपको फैब्रिक मिलने वाला है। वहीं 1 लीटर की बॉटल और थोड़ा सा स्पेस और है। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का मिलता है, और इसमें जो है वो कंट्रोल नहीं मिलते हैं जो बेस वेरिएंट होता है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको लेदराइट मिल जाएगा, कंट्रोल मिल जाएंगे दोनों साइड के, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और चाहे वो आपका क्रूज कंट्रोल है। इसी तरीके का आपको बेस वेरिएंट में आपको
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, बस बीच में डिजिटल थोड़ा सा चेंज होएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। वहीं इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में, ये हम बलिनो की बात कर रहे हैं। बाकी एग्जैक्टली सेम चीजें मिलने वाली है, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो एसी का लेआउट हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो, बेस वेरिएंट से मिलता है। 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में, ऊपर वाले वेरिएंट में मिल जाता है। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए 2 कप होल्डर्स और ये 5 स्पीड मैनुअल गियर मिल जाता है। वहीं बात करेंगे ब्रेक लीवर की, यहाँ मिल जाएगा और आर्मरेस्ट मिल जाता है ऊपर वाले वेरिएंट्स में, जो स्लाइड भी होता है। बाकी सीट कंफर्ट अच्छा है, बलिनो मैंने पर्सनली काफी चलाई हुई है, सीट कंफर्ट अच्छा है। 5'7" मेरी हाइट है, तो फ्रंट सीट के लिए अगर आप 6 फीट के भी हो ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा खासा स्पेस ये ऑफर करती है। बाकी ये मेरा आई व्यू है, तो बोनेट हल्का सा ही विजिबल है, ज्यादा अच्छा खासा कोई विजिबल नहीं है। बाकी IR हम आपको डे एंड नाइट मिल जाएगा, बेस वेरिएंट से मैनुअली एडजस्ट, और टॉप एंड वेरिएंट में इस तरीके का मिलता है इलेक्ट्रॉनिक। बाकी 2 लाइट्स आपको मिलेगी टॉप एंड वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में सिर्फ यहीं पे आपको लाइट मिलती है। बाकी वैनिटी मिरर मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में लाइट के साथ, और इसमें भी मिल जाता है लाइट के साथ। बेस वेरिएंट में विदाउट कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। बाकी स्पेशियस है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें। और ये था फ्रंट में। बाकी हाँ, इसमें जो है ट्रैक्शन कंट्रोल देखो बेस वेरिएंट से मिलता है, लाइट लेवलिंग, स्मार्ट स्टॉप एंड ऑफ एंड ऑन का बटन। बाकी व्यू जो है ये तो आपको कैमरा दिखाता है, 360 डिग्री कैमरा, और इस तरीके से आप देख सकते हो। क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है। चलते हैं रेयर सीट्स में और देखते हैं क्या चीजें ऑफर करती है। हाँ, थोड़ा सा ग्लव बॉक्स और दिखा दूं, डिसेंट सी साइज का ही है। उसको करते हैं बंद। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं कितना स्पेस आपकी फैमिली के लिए प्रोवाइड होता है, फिर चेक करेंगे इस ऑल्ट्रोस को भी। तो भैया आप एक बार जरा ऑन कर दूं उसको दोबारा से, क्योंकि मारुति में ये प्रॉब्लम है, एक बार अगर लॉक करोगे तो सिर्फ फर्स्ट डोर ही अनलॉक होता है। आई मीन अनलॉक करोगे तो। अब हुआ दूसरा डोर भी अनलॉक, तो अंदर गए वही सेम चीज मिलेगी। डोर पे आपको यहाँ पे फैब्रिक मिलता है बेस वेरिएंट में, अब इसमें लेदराइट है टॉप एंड में, और पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा। क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है क्रोम। स्पेस की बात करोगे, देखो कितना स्पेस है, आप देख सकते हो। ये आगे वाली जो सीट है मेरे हिसाब से 5'7" के हिसाब से एडजस्टेड है। पूरा कमरा है ये, पूरा कमरा, एक रूम पूरा इतना बड़ा, देखो कितना है। हालांकि थाई सपोर्ट 1 इंच का थोड़ा सा और हो सकता था, और 3 लोग बहुत प्यार से बैठ सकते हैं इसमें। देखो ये देखो इतना, ठीक है। अब ये ऑल्ट्रोस में जब चेक करेंगे तब भी देख लेना। तो AC वेंट्स भी मिल जाता है आपको। नीचे जो है चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, USB टाइप A और C, और अच्छा है स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडरेस्ट जो है वो अब जो आ रहे हैं बेस वेरिएंट में आपको 3 एडजस्टेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच वाला छोटा मिलता है, 60-40 का स्प्लिट मिल जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों ही पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं। और हेडरूम की बात करोगे तो देखो इतना हेडरूम है, 4-5-6 इंचेस का हेडरूम है। 5'7" मेरी हाइट है, मैं आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो ये था बलिनो में। आप चलते हैं ऑल्ट्रोज में, देखते हैं कितना स्पेस ऑफर करती है। फिर ये भी बात करेंगे भैया कौन सी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप चलते हैं ऑल्ट्रोज के अंदर। तो ऑल्ट्रोज में जैसे ही आप अंदर चलोगे तो गाड़ी तो अनलॉक है। ये फ्लश डोर हैंडल जो है ना, फ्लश डोर हैंडल थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते हैं ओपन करने में। तो भैया अंदर आप आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे ब्लैक आउट जो है वो इसका इंटीरियर मिलेगा, ठीक है। क्रोम कह रहा हूँ, सॉरी, पियानो फिनिश में आपको यहाँ डोर हैंडल मिलेगा। 1 लीटर की बॉटल, यहाँ पे आप अम्ब्रेला और थोड़ा सा सामान रख सकते हो। बाकी रही बात इसके, जरा मैं इसको ऑन कर दूंगा इग्निशन की, तो इग्निशन इसका काफ़ी अच्छा है। येलो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिलता है, देखिए किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो ब्लैंक है बिल्कुल, ये कोई भी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे। और क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, आपको इस तरीके का जो है वो स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, और टाटा का लोगो भी जो लाइट है जिसके अंदर। प्लस टॉप एंड वेरिएंट में उसमें कंट्रोल्स आ जाते हैं सारे, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है बेस वेरिएंट में, जो कि बलिनो में भी नहीं आता है। बाकी इंटीरियर का लेआउट आप देख सकते हो, काफी अच्छा है। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें डिफरेंट कलर्स आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, इसमें पूरा ब्लैक आउट मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। 5 स्पीड मैनुअल गियर मिल जाते हैं, ब्रेक लीवर मिल जाता है, 12 वॉट का सॉकेट यहाँ बेस वेरिएंट से मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ मिल जाता है। सीट की बात करेंगे तो भाई देखो, सीट ना ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही है, बट इसमें यह है कि इसकी सीट जो है ना, उसकी सीट थोड़ी सी उठी हुई है, जिसकी वजह से आपकी थाइज नहीं उठी हुई थी। इसकी सीट ना थोड़ी सी नीची है, तो थाई थोड़ा सा उठी हुई है। बट जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट आएगा उसमें आप सीट को ऊपर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बेस वेरिएंट में नहीं आता है। तो एडजस्ट आप करोगे तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठ जाओगे। बाकी बोनेट जो है वो सिमिलर से ही दिख रहा है इसमें भी,
ये मेरा आई व्यू है, तो आप देख रहे होंगे ये हल्का हल्का बोनट आपको दिख रहा है इसमें। बाकी डे एंड नाइट जो है वो नहीं मिलता है इसमें बेस वेरिएंट में। IRVM की बात करेंगे, व्हाइट कलर की लाइट मिल जाती है कि ये जो कि यहाँ मिलती है, और वैनिटी मिरर कोई भी नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में, उसमें भी नहीं मिलता है। बाकी 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स उसमें भी आने लग गए हैं, इसमें भी आते ही हैं। और इस तरीके का लेआउट है, देख सकते हो आप। ग्लव बॉक्स इसका काफी बड़ा है बलिनो के कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट डबल होगा, डबल से भी ज्यादा ही होगा। बाकी स्पेस अच्छा है, 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। सीट की कुशनिंग काफी अच्छी है, थाई सपोर्ट इक्वल सही है, हल्का सा बलिनो का बेटर है। हेडरूम जो है, हेडरेस्ट जो है बड़ा सा है इसका, और बैक सपोर्ट भी काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक सपोर्ट मुझे इसका ज्यादा बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली बलिनो के। अब चलते हैं रेयर में और देखते हैं कितना ज्यादा स्पेस ऑफर करती है और कौन सी ज्यादा गाड़ी जो है कौन सी ज्यादा बढ़िया है। बाकी कुछ भी कंट्रोल नहीं आता है ORVM का। एक चीज देखना, ORVM में ही इंडिकेटर मिल रहा है बेस वेरिएंट में, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी कंट्रोल करने के लिए अंदर से, ठीक है। बाकी यहाँ से ये ओपन होता है, ओपन किया आपको पूरा का पूरा जो है वो आपको डोर वैसे ही मिलेगा, ब्लैक आउट। पावर विंडो का स्विच है, 1 लीटर की बॉटल फंसा सकते हो, यहाँ पे पियानो फिनिश मिलेगा। आप देखो, अब ये मैं आ गया हूँ अंदर, और ये वाली सीट जो मेरे हिसाब से एडजस्टर, लेग रूम देखिए उसमें भी जबरदस्त है, लेकिन बलिनो में ज्यादा था, ठीक है। वहीं बात करूं थाई सपोर्ट की, थाई सपोर्ट इसका ज्यादा अच्छा है, मेरी थाई बहुत अच्छे से टिकी हुई है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया हुआ है, इस तरह से टिल्टेड है ये, तो जिसकी वजह से ना थाईज को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। फ्लैट है, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट, तो जिससे और ज्यादा रूम मिलेगा आपको, अच्छा बीच में जो बैठेगा उसको भी कंफर्टेबल जर्नी मिलेगी। ऊपर वाले वेरिएंट में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिलता बेस वेरिएंट में, उसमें भी नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट में। हेडरूम की बात करोगे तो बलिनो में थोड़ा सा बेटर हेडरूम है, 2 इंचेस का, 2.5 इंचेस का एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है। बेस वेरिएंट में कोई भी एडजस्टेड आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स्ड 2 हेडरेस्ट मिलेंगे, उसमें बेस वेरिएंट में ही आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच वाला छोटा मिलता है। बाकी यहाँ पे जो है कोई भी 60-40 का स्प्लिट नहीं है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो तीनों ही पैसेंजर्स के लिए मिल जाती है। तो बाकी स्पेस की बात करेंगे तो इस वाली में ऑल्ट्रोज में हल्का सा बेटर स्पेस है, मतलब चौड़ाई की बात करोगे, विड्थ की बात करोगे तो हल्का सा बेटर है। बाकी अंदर बैठने के लिए ना, सही बताऊं तो भाई यार बलिनो की तरफ ही जाऊंगा मैं तो, सही बताऊं इसमें बैठने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम है स्पेस कंपैरेटिवली बलिनो के। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, बट ऐसा ही लग रहा है भाई, जो लग रहा है वो बता रहा हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली। तो अब एक काम करते हैं, इसको लाइट को बंद कर देते हैं। अब चलते हैं बूट स्पेस को और चेक कर लेते हैं भैया, किसमें कितना है मिल रहा है। तो सबसे पहले बलिनो का ही चेक करते हैं। तो ऑल्ट्रोज के बूट की अगर बात करें तो यहाँ से अनलॉक किया इसके सेंसर से, तो ये CNG वाला है, इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस आता है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा बड़ा बूट आता है। और स्पेयर व्हील भी इसके अंदर मिल जाता है, जो कि सेम साइज का ही मिलता है। और स्पेयर व्हील को निकालना हो तो यहाँ से आपको ये देखिए स्पेयर व्हील है, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद। हालांकि लाइट वाइट कुछ नहीं मिलती, बट हुक्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसमें आप 3 kg तक दोनों साइड में हैंग कर सकते हो, कुछ भी अगर हैंग करना है। या इसको करते हैं बंद और बलिनो की तरफ चलते हैं। बलिनो की बात करेंगे तो भैया इसमें भी सेंसर आता है, ओपन किया, ये देखो कितना डीप गहरा आपको बूट मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इसमें बूट मतलब CNG आएगी तो फिर ये जो है इसमें स्पेस नहीं मिलता है, इधर की तरफ थोड़ा सा स्पेस मिलता है कंपैरेटिवली। जो अगर आप कंपेयर करोगे अल्ट्रोज से, तो बलिनो में जो है वो कम स्पेस मिलता है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो स्पेयर व्हील अंदर ही रखा हुआ है, ये रहा, और स्पेयर व्हील भी 15 इंचेस का है, मतलब जो सेम साइज आता है छोटी का उसमें वो सिमिलर ही है। बाकी बंद करते हैं भाई। मैं सही बताऊं, बलिनो इसीलिए ज्यादा बिकती है क्योंकि रिलायबल है, स्पेस भी ज्यादा है, आपने देख लिया होगा। लुक वाइज भाई मैं 100% अल्ट्रोस की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे रिलायबिलिटी की बात करनी हो, साइलेंट इंजन की बात करनी हो, और स्पेशियस कैबिन की बात करनी हो, तो मैं भाई बलिनो की तरफ जाऊंगा। तो यही रीजन है यार, बलिनो थोड़ा सा कम ज़्यादा दिखती है कंपैरेटिवली ऑल्ट्रोस की। जबकि मैं सच बताऊं, मैं इस गाड़ी का फ़ैन हूँ, लेकिन टाटा की सर्विस से थोड़ा सा डर लगता ही है अदरवाइज। बट लेकिन इन्होंने इंप्रूव तो किया ही है, बट स्टिल यार डर तो अपनी जगह है ही भाई फिलहाल। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।